उठो कि इस सच की लड़ाई में अपना कोई फर्ज निभाना है। जो लड़ रहे हैं राष्ट्र हित में, जो लड़ रहे हैं राष्ट्र हित में, बस उनका हौसला बढ़ाना है। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। जी हां साथियों, आज आपके बीच आया हूं सोनम वांगचुक को समर्थन देने के लिए और बताना चाहता हूं कि आज सुबह 6:30 बजे जबरन दिल्ली पुलिस के द्वारा सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठा लिया गया है। ये एक ऐसी तानाशाही है जो कि इस तरह का व्यवहार जब ये देश अंग्रेजों का गुलाम था तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था। उस समय भी हमारे क्रांतिकारी नेता स्ट्राइक पे बैठा करते थे, उस टाइम पे भी भूख हड़तालें होती थी। पर आज सत्ता में ऐसी गूंगी बहरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि जिनका कान तक जूं तक नहीं रेंगती। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है और बड़ा विचारणीय है। सोनम वांगचुक एक ऐसे व्यक्ति है जो पर्यावरणविद है, जो शिक्षाविद है। आज उनकी हंगर स्ट्राइक का 20वां दिन था और वो क्यों बैठे थे ये अनशन के ऊपर। सोनम वांगचुक के कोई अपने छोटे बच्चे नहीं हैं कि जिनके खातिर वो आज बैठे हैं। वो अगर बैठे हैं तो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए और देश के अच्छे भविष्य के लिए आज उन्होंने अपने जीवन को दांव पे लगाया है। तो सबसे पहले मैं अपना समर्थन सोनम वांगचुक जी को देता हूं और एक आग्रह करता हूं पूरे देश की जनता से कि आप सभी को भी सोनम जी के समर्थन में 20 जुलाई को जंतर मंतर दिल्ली जाना चाहिए। अब यह आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। अब सभी जानते हैं कि जब भी कोई बड़ा आंदोलन हुआ है और जब भी कोई बड़ा परिवर्तन समाज के अंदर हुआ है तो उसको युवा लेकर आया है। आज देश का युवा जाग रहा है, सरकार डरी हुई है। आज सोनम वांगचुक का जबरन उठाना यह शो करता है कि केंद्र की मोदी सरकार घबराई हुई है, डरी हुई है। जिस तरीके से उन्होंने गाली गलौज करके जबरन सोनम वांगचुक को वहां से उठाया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है और बता रहा है कि ये सरकार बौखलाई हुई सरकार है। और जबकि अभी तक इन्हें धर्मेंद्र प्रधान, जो देश के शिक्षा मंत्री है, जिनके शिक्षा विभाग में रहते हुए शिक्षा का बेड़ा गर्क हो गया है। आपको बताना चाहता हूं कि 2014 से और 2026 के बीच 93 मामले संज्ञान में आए हैं कि जब पेपर फूटे हैं, पेपर लीक हुए हैं, पेपर चोरी हुए हैं। और यह भी आप सभी को पता होना चाहिए कि मात्र इस 12 साल के कार्यकाल में 20,000 से ज्यादा बच्चों ने आत्महत्या की है। और उसका कारण एग्जाम का बार बार टालना, पेपरों का लीक होना, पेपरों का चोरी होना, यह बताया गया है। और हालिया 2026 में जो नीट का पेपर लीक हुआ है, उसमें भी 20 से ज्यादा बच्चों ने पूरे देश के अंदर आत्महत्या कर ली है। तो सीधे सीधे जिम्मेवारी ये शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बनती है। और मुझे बड़ा अफसोस होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, उनकी लाचारी पे, कि वो अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तक नहीं ले पा रहे हैं। वो विफल हो गए हैं, फेल हो गए हैं इस्तीफा लेने में। अब ऐसा समय आ गया है
कि वो फेल हो गए हैं तो अब उन्हें खुद का इस्तीफा दे देना चाहिए, प्रधानमंत्री पद को खाली कर देना चाहिए। लोगों ने आपको बनाया, बड़ी उम्मीदों के साथ सत्ता तक पहुंचाया, पूर्ण बहुमत दिया और आपने शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया। सभी नौजवानों को और सभी बुद्धिजीवियों को 20 जुलाई को ये जो संसद का मार्च होना है, संसद तक जो लोगों की जो पैदल यात्रा होनी है, वहां जाना चाहिए और अपना जो समर्थन है सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के लिए देना चाहिए। 2014 से लेकर 2026 तक जो ये हत्याएं हुई है, मैं इसे हत्याएं ही बोलूंगा क्योंकि 20,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने जो आत्महत्या की है, उसके लिए हमारे देश का ये शिक्षा विभाग और जो शिक्षा विभाग के मुखिया धर्मेंद्र प्रधान है, वो जिम्मेदार है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और अब देश में शिक्षा के स्तर को सही करने के लिए सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति को देश का शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए। आपको यदि ये मेरी राय सही लगे तो अपना विचार, अपना कमेंट जरूर लिखें। जय हिंद, जय हिमाचल।